जैन धर्म पर आधारित इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ सवाल जवाब के जरिए बात करेंगे जो इस विषय के खास पहलुओं को छूते हैं। इनके जरिए कोशिश रहेगी कि जैन धर्म की जो बुनियादी बातें हैं, मुख्य शख्सियतें हैं और सिद्धांत, उनको थोड़ा जल्दी से समझ लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम नाम से। इन सवालों से जाहिर है पता चलता है कि वर्धमान महावीर को जैन धर्म का एक प्रमुख, कह सकते हैं, प्रकाश स्तंभ माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर कहा गया है। लेकिन ये याद रखना भी दिलचस्प है कि जैन परंपरा असल में 24 तीर्थंकरों की बात करती है। 24? जी, ये वो मार्गदर्शक हैं जिन्होंने खुद ज्ञान पाया और फिर दूसरों को रास्ता दिखाया। तो महावीर इस कड़ी में सबसे आखिर में आते हैं, पर यह परंपरा उनसे काफी पहले शुरू हुई थी। सही कहा। इन सवालों में महावीर के जीवन से जुड़ी कुछ जगहों का जिक्र आता है, जैसे उनका जन्म वो कुंड ग्राम में हुआ था। हाँ, कुंड ग्राम में। और उन्हें ज्ञान वो जिम्भिक ग्राम में मिला। जिम्भिक ग्राम? ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान जिसे कहते हैं। हाँ, परम ज्ञान, कैवल्य। बिल्कुल। और उनका निर्वाण मतलब शरीर त्यागना वो पावापुरी में हुआ। अच्छा। और उनकी माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा, ये भी बताया गया है। जी। एक और बात सामने आई, उन्हें जिन कहा गया। इसका क्या मतलब है, जिन? जिन, हाँ, जिन का मतलब है विजेता। मतलब वो जिसने खुद को, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अच्छा, विजेता। हाँ, और इसी जिन शब्द से ही जैन शब्द बना है। तो पूरा जोर जो है वो बाहरी जीत पर नहीं बल्कि आत्मविजय पर है। ये जैन दर्शन का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय विचार है। आत्मविजय, तो यही लक्ष्य है। अच्छा, मोक्ष पाने के लिए ये सवाल जवाब त्रिरत्न का रास्ता बताते हैं। जी, त्रिरत्न। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। दिलचस्प ये है कि एक विकल्प था सम्यक ध्यान, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 रत्न मिलकर ही एक तरह से रास्ता पूरा करते हैं। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस पर विश्वास करना और फिर उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारना भी जरूरी है। ये तीनों एक साथ ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और आचरण की बात जब कर रहे हैं तो 5 महाव्रतों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना। सही, बिल्कुल सही। और विकल्पों में जैसे दान को इन 5 महाव्रतों का हिस्सा नहीं माना गया है। हाँ, वो नहीं था। हाँ, तो ये 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये नैतिक जीवन के आधार हैं। ये जो त्रिरत्न में सम्यक आचरण बताया गया है ना, उसी को और विस्तार देते हैं। अच्छा। हाँ, ये उसूल बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जीना है। ये भी बात सामने आई कि जैन धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। हाँ, प्राकृत ये उस समय आम लोगों की भाषा थी। संस्कृत तो ज्यादातर विद्वानों तक सीमित थी, लेकिन प्राकृत में लिखने से ये शिक्षाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो ये ज्ञान को फैलाने का एक तरीका था। बिल्कुल, इसे यही पता चलता है। फिर समय के साथ जैन धर्म में 2 मुख्य पंथ बने, श्वेतांबर और दिगंबर। जी हाँ। और सवाल जवाब बताते हैं कि इनमें मुख्य फर्क कपड़े पहनने को लेकर है और शायद स्त्रियों की मुक्ति को लेकर भी। हाँ, ये मुख्य अंतर है। श्वेतांबर, जैसा नाम से ही पता चलता है, श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर मानते हैं कि पूर्ण वैराग्य के लिए वस्त्रों का त्याग जरूरी है। अच्छा, इसीलिए वो निर्वस्त्र रहते हैं, जैसा क्विज में भी बताया गया था। हाँ, बिल्कुल। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका अंबर यानी वस्त्र हों। और स्त्रियों की मुक्ति पर भी दोनों के विचार थोड़े अलग हैं। ये मतभेद दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ व्याख्याएं बदल सकती हैं, पर दोनों का मूल तो महावीर की शिक्षाएं ही हैं। सही। और एक खास तीर्थस्थल का भी जिक्र था, श्रवणबेलगोला। हाँ, श्रवणबेलगोला, जहाँ गोमतेश्वर की वो विशाल मूर्ति है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। ये दक्षिण भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण जैन केंद्र है। ये गोमतेश्वर बाहुबली की वो एकाश्म मूर्ति, मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई, वो जैन कला और स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन सवालों के जरिए हमने जैन धर्म के कुछ खास बिंदु समझ लिए हैं। महावीर का जीवन, 24 तीर्थंकरों की पूरी परंपरा,
मोक्ष के लिए त्रिरत्न और पंच महाव्रत का महत्व, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल और ये दो पंथ श्वेतांबर और दिगंबर। निश्चित रूप से ये मुख्य बातें हैं, एक अच्छी शुरुआत है समझने के लिए। पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक है मेरे ख्याल से। क्या? देखिए, अक्सर सारी चर्चा जैसे इन सवालों में भी दिखा, वो 24वें तीर्थंकर महावीर के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या ऐसा होता है कि सिर्फ उन पर ध्यान देने से हम जैन धर्म के जो हजारों साल पुराने इतिहास हैं, जिसमें बाकी 23 तीर्थंकर भी शामिल है, उनके योगदान को कहीं कम तो नहीं आंक रहे? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब कहीं हम एक बहुत लंबी कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना ही तो नहीं पढ़ रहे। इस पर मतलब सोचा जा सकता है आगे। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।